this is Himani Pandey and welcome to my YouTube channel Sarkari Naukri Adda. So today's video is all about difference between osmosis and diffusion. तो आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से जितनी भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो क्या होती हैं, आज हम वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ आप देख सकते हैं दो कॉलम है, एक ऑस्मोसिस का एंड एक डिफ्यूजन का. सो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन भी, दोनों ही ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लेट्स लर्न इट. आप जैसे कि इधर देख सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. लोअर कंसंट्रेशन माने, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है ये है जहां पे सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट यानी कि जो भी चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है उसकी मात्रा जो है वो कम है, एंड हायर कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा जहां ज्यादा है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होती है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि इट इज लाइक यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन अपवर्ड्स. जब आप पहाड़ चढ़ेंगे ऊपर की तरफ तब आप लोअर हाइट से अपर हायर हाइट में जा रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि आप लोअर एंड से हायर एंड पे जा रहे हैं. ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, वेयर एज पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. आप इसे कैसे समझ सकते हैं, इट इज लाइक यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेन डाउनवर्ड्स. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी, वहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप माउंटेन में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो उस केस में आपको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फ्लो में नीचे आएंगे, है ना. तो दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट. It is like you are climbing the mountain downwards which does not require energy. तो यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती. ठीक है, whereas एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है. तो आई गेस इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ गया होगा. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन, लार्ज सेल्स एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स क्यों लिखा है. एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वही सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट कर सकते हैं जिनमें एनर्जी हो, जो कि अपनी खुद की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, लार्ज सेल्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर है, ये सारे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. दैट इज वाई ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट लेते हैं. अब अगर हम इधर देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब गैसेस है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इनमें तो कोई एनर्जी होती ही नहीं है, तो दैट इज वाई इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. वाटर है, वाटर में भी पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है. ठीक है, अब हम अगेन अपनी दूसरी स्लाइड में जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. पहला पॉइंट हमने समझा कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों ही एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये दोनों. लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस में जो है सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट यानी हम केमिस्ट्री में सॉल्वेंट बोलेंगे, बायो में हम वाटर का यूज करेंगे, तो दोनों एक ही है. ऑस्मोसिस में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेराज डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस का और अदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स माने वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इट इज जस्ट अ लेयर. इसको अभी हम नेक्स्ट डायग्राम से जब समझेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, अभी आप ये समझिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक लेयर है जिसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब नाउ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, जहां पे वाटर कंटेंट जो होगा वो ज्यादा होगा, वहां से इनटू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जहां पे वाटर कंटेंट जो है वो लोअर होगा. अब हो तो हाई टू लो कंसेंट्रेशन ही रहा है, दोनों में ही पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, इन डिफ्यूजन में गैसेस ट्रांसपोर्ट करती है. ठीक है, एंड दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस में हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा. अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है,
ये आर्टिफिशियली भी हम लोग बना सकते हैं एंड बायोलॉजिकली तो ये हमारे सेल्स में मौजूद होती ही है। तो आप एक बार इधर देखिए, ये येलो जो हाईलाइटेड पार्ट है, SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ लेयर that selectively allows certain molecules or ions to pass through while restricting others. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? वो एक ऐसी लेयर है जो कि सिलेक्टिव चीजों को ही अपने थ्रू पास ऑन करती है। सिलेक्टिवली अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स, यानी कि उस मेम्ब्रेन से हर मॉलिक्यूल्स नहीं आर पार हो सकता। कुछ ही ऐसे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट करने के, ठीक है। और वो कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। Only small molecules like water can pass, but not the bigger molecules like solutes. ठीक है, so it can be biological and artificial. ठीक है, हम artificial भी बना सकते हैं and biologically तो हमारे cells में मौजूद होती है। Okay, now examples देखते हैं। RBCs in water and plant root है। अब इसको हम एक example के थ्रू समझते हैं। आप इधर देखिए, यहाँ एक पिक्चर है प्लांट रूट हेयर की। इधर आप रूट हेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है। अब आप इधर देखिए थोड़ा, ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये ब्राउन कलर का जो पार्ट है, ये हमारा सॉइल है। और इस सॉइल में क्या है? वाटर कंटेंट ज्यादा है। वाटर कंटेंट ज्यादा है यानी कि क्या है? डाइल्यूट है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था? हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, यानी कि जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से पानी मूव करेगा उधर जहां पे पानी कम होगा। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा पत्तों में, ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो एनर्जी यूज होगी, पानी खत्म होगा तो पेड़ को पानी की जरूरत होगी, ठीक है। जरूरत होगी तो यानी कि जो रूट्स हैं वहां पे क्या होगा? पानी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। रूट्स में पानी की मात्रा कम होगी और मिट्टी में क्या होगा? पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा और सॉइल से वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा रूट्स के अंदर। ओके, तो ये एक रूट हेयर का एग्जांपल था। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पानी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, यानी कि सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। एंड रेड ब्लड सेल में आपने जब इसे इसके अंदर डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, तो सेल के अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है। तो अब क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, जहां से ज्यादा मात्रा है पानी की वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा जिधर कम है। तो सेल के अंदर क्योंकि पानी ज्यादा है तो वहां से ऑस्मोसिस होगा किसके अंदर? इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा? सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर का जितना भी पानी है वो निकल जाएगा। वेरएज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है एंड सोल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है। तो अब ऐसे सॉल्यूशन में जब आप किसी भी सेल या फिर रेड ब्लड सेल को अंदर डालेंगे इसके, तो क्या होगा? क्योंकि रेड ब्लड सेल से ज्यादा पानी की मात्रा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, तो ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा? सॉल्यूशन से सेल के अंदर। तो अब पानी मूव करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से रेड ब्लड सेल के अंदर। तो अब जब ज्यादा पानी मूव करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो सेल होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे इक्वल मात्रा होती है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की। तो इधर ना ही सेल श्रिंक करेगा और ना ही ब्लास्ट होगा। तो आई गेस इस एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। दोबारा से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जहाँ पे सोल्यूट ज्यादा होता है एंड सॉल्वेंट कम होता है। इसीलिए जब भी हम कोई सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो सेल के अंदर का जितना भी पानी है, अब क्योंकि सेल में पानी ज्यादा है और हाइपरटोनिक में कम है, तो सेल का पानी किससे मूव करेगा? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस होगी एंड सेल श्रिंक हो जाएगा, जिसका टोटल उल्टा कहाँ होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बैलेंस्ड रहेगा। तो आई गेस अब आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में समझ आ गया होगा। डिफ्यूजन आप इधर देख सकते हैं। डिफ्यूजन में जो भी पैसिव के ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल होंगे वो सारे लग जाएंगे। जैसे आप इधर देखिए, आप पानी में इंक डालेंगे, पानी में इंक डालेंगे तो वो कैसे धीरे धीरे करके उसने इक्विलिब्रियम ले लिया। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंक का जो पार्टिकल है वो पूरी तरीके से पानी में फैल चुका है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक्टिव हो या फिर पैसिव हो, ये किसके लिए होती है? ये होती है टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पैसिव का देख सकते हैं। तो इनमें क्या है, सेमी परमिएबल की जरूरत नहीं है। वेयर सेल में या फिर कोई भी बायोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में है, वहां जब आप सॉल्वेंट का देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो उधर हमें एक सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये हमने देख लिया आरबीसीज इन वाटर एंड प्लांट रूट हेयर का एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। डिफ्यूजन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैसेस अक्रॉस द सेल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जैसे कि CO2 है ना, O2 है। इनमें क्या होगा, सेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बट एक डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस पानी के लिए यूज होगा, डिफ्यूजन गैसेस के लिए यूज होगा। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये मुझे गूगल में इतनी अच्छी पिक्चर मिली नहीं, तो मैंने इसको खुद ही पेपर में ड्रॉ करके आपके लिए बनाया है। तो मैं इसको जरा जूम कर लेती हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो पिक्चर है उसको जूम कर लिया है। नाउ अब हम इस डायग्राम से समझते हैं कि हमारे सेल में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन कैसे होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से आपको पूरा जो प्रोसेस है वो और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये वाला जो एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेल के बाहर का एरिया है, एंड ये वाला जो सर्कल के अंदर का जो है वो सेल के अंदर का एरिया है। अब मैंने आपको बताया था सेमी परमिएबल हम डायग्राम से समझेंगे। तो ये जो है ना, ये जो लाइन आपकी दिख रही है, ये हमारी मेम्ब्रेन है। ये जो लाइन है, जो सर्कल है, दिस इज आर मेम्ब्रेन। और हमारी मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ये जो लिपिड्स हैं, दिस इज कॉल्ड अ लिपिड। ओके, ये पूरा ही एक लिपिड है। अब लिपिड में आप देखेंगे एक पार्ट ये सर्कल वाला क्या है, हेड है, एंड ये है टेल। इसके नीचे वाला जो 11 करके जो ऐसे फिगर दिख रही है वो टेल है। ठीक है, तो यही लिपिड के स्ट्रक्चर से हमारा मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, तो अब ये सर्कल वाला पार्ट क्या है, ये एक हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि ये मैंने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी वाले पार्ट में भी आपको बताया था कि हाइड्रो यानी माने वाटर, एंड फिलिक यानी कि जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, यानी कि जिसको पानी से प्यार है वो उससे डिजोल्व हो जाएगा। तो यानी कि लिपिड का बाहर वाला जो पार्ट है, हेड वाला, वो हमेशा पानी के साइड साइड रहेगा। आप देखिए यहाँ पे ये बाहर की साइड है तो ये पानी की साइड है, और ये वाला हेड भी सेल के अंदर की साइड है तो यानी पानी की साइड है। वेराज जो टेल वाला पार्ट है, यानी जो 11 वाला जो पार्ट है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक है। फोबिक यानी कि इसको पानी से डर लगता है, तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होता। अब डिफ्यूजन कैसे होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। आप इधर देखिए, ये आपको दिख रही होंगी गैसेस, ये ऑक्सीजन है, और ग्लूकोज भी डिफ्यूजन से हमारा फ्लो करता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ग्लूकोज है। अब ये क्या है, डिफ्यूजन कैसे होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब ये हमारा सेल है, इसके अंदर सारे एनर्जी हमारी बनेगी। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है। तो अब इधर सेल के अंदर सेल को चाहिए ऑक्सीजन, तो यानी सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और बाहर से हम इनहेल करेंगे तो बाहर क्या है, सेल के बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। अब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन जो है वो ऑक्सीजन जाएगी थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ओके, सेम है ग्लूकोज का। अब सेल को अंदर ग्लूकोज चाहिए, सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, तो बाहर से ग्लूकोज क्या आएगा, अंदर आएगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। एंड CO2 की मात्रा अब क्या हो गई, सेल के अंदर ज्यादा हो गई। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था ना, कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, हम ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे सेल को, एंड CO2 की हमारी जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमको एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जनरेट करने वाले प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन की जरूरत सेल को पड़ेगी, एंड CO2 जो है सेल वो निकालेगा। तो CO2 की मात्रा यानी कि सेल के अंदर ज्यादा है, तो अगेन यहाँ पे डिफ्यूजन होगा और CO2 बाहर निकलेगा। और बाहर क्या है, CO2 की मात्रा कम है, तो यहाँ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्टेशन होगा, एंड CO2 सेल के बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ हम ऑस्मोसिस का डिफरेंस देखते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेल को अब एनर्जी जनरेट करनी है, तो O2 तो मिल गया डिफ्यूजन के थ्रू, CO2 भी बाहर निकल गया डिफ्यूजन के थ्रू। अब एनर्जी जनरेट करने का एक और है, एक और हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, H2O की, यानी कि वाटर की। तो अब वो कैसे लेंगे, सेल के अंदर H2O की मात्रा खत्म हो गई है क्योंकि सारी जनरेट कर दी है एनर्जी सेल ने।
ठीक है। तो अब हम बाहर जो है सेल के वो H2O की मात्रा ज्यादा है और अंदर कम है, तो अगेन ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस भी क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन फ्लो। तो बाहर से H2O क्या है, अंदर आएगा सेल के, ठीक है, एंड फिर सेल फंक्शन करेगा विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड H2। ओके, तो ये एग्जांपल आई गेस आपको समझ आ गया होगा। एक और डिफरेंस जो है ऑस्मोसिस का, डिफरेंस में एक पॉइंट है कि यहाँ आप देख सकते हैं ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट बिकॉज सेमी परमिएबल विल नॉट अलाउ, ओनली सॉल्वेंट विल फ्लो। यानी कि अब अगर आप काफी बच्चों के अंदर डाउट ये आएगा कि H2O की मात्रा ज्यादा है और इधर कम है, तो क्यों ना हम H2O को ही इधर रहने दें और सेल के अंदर जो सॉल्यूट है उसको बाहर निकाल दे। तो ऐसा नहीं होगा, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ H2O की ही होगी। अगर H2O बाहर ज्यादा है तो अंदर आएगा, अंदर ज्यादा है तो बाहर जाएगा, और किसी भी सॉल्यूट की मूवमेंट नहीं होगी ऑस्मोसिस में, सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि H2O की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो आई गेस इस एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम छोटा सा और देख लेते हैं सिमिलैरिटीज क्या है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की। दैट बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, मैंने आपको बताया पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, और इनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। वो माउंटेन वाले एग्जाम्पल से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बोथ ट्रेवल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, ये सिमिलैरिटी है। बोथ सीक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको मैंने समझाया, जैसे कि आपने इधर देखा कि इधर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम था, इसलिए तो सेल की शेप चेंज नहीं हुई, क्योंकि बाहर भी सॉल्वेंट की मात्रा उतनी है जितनी सेल के अंदर है। तो यहाँ पे क्या ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन किसके लिए होते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए होते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि इंक जो है वो पूरी तरह से फैल गया है, इक्विलिब्रियम मतलब पूरी तरह से फैल जाना। ओके, तो सिमिलैरिटीज में क्या है नेक्स्ट, हमारा बोथ सी इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर। यहाँ डिफरेंसेस को हम देखेंगे। इन ऑस्मोसिस ऑलवेज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वेयर इज नॉट नेसेसरी फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी सेमी परमिएबल कभी कभार होती है, जैसे हमने सेल में देखा CO2 एंड O2 की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेम्ब्रेन थी, लेकिन कभी कभार जो है, जैसे वाटर वाले एग्जाम्पल, इंक वाले एग्जाम्पल में मैंने देखा, वो भी तो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, तो उसमें तो कोई मेम्ब्रेन थी नहीं। तो डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ऑस्मोसिस में हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी ही होगी, ठीक है। एंड उसके थ्रू हमेशा क्या ट्रैवल करेगा, ये थर्ड पॉइंट देखिए, इन ऑस्मोसिस ओनली वाटर यानी कि सॉल्वेंट विल ट्रैवल, नॉट द सॉल्यूट। क्योंकि सेमी परमिएबल का नेचर क्या है, ये हर किसी मॉलिक्यूल को अपने थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये हमने पढ़ा था ना, ये जो येलो वाली हाईलाइट हमने पढ़ी थी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो लेयर होती है जो कि सिलेक्टिवली अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है जो सेमी परमिएबल यानी कि ऑस्मोसिस में ट्रैवल करेगा, कोई भी सॉल्यूट ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, in osmosis always solvent यानी कि water will flow from higher concentration to lower concentration, whereas in diffusion gas molecules will, ठीक है। मेन डिफरेंस यही है कि ऑस्मोसिस में वाटर फ्लो करेगा एंड डिफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए थे, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, या फिर यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जो भी जिसमें भी आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID, दैट इज अड्डा सरकारी नौकरी। ओके, एंड यू कैन कलेक्ट द PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। So follow me on Instagram for regular updates and click on the bell icon for the same on YouTube. Thank you.